हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है हमारी। एक्सरसाइज का यूनिट ही बहुत बढ़िया है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीमेर्स तो हमने पढ़े थे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इक्वेशन क्या होती हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जिसमें इक्वल टू का साइन होता है वो इक्वेशन होती है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और कौन सी नहीं हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट ले लिया, फोर्थ पार्ट ले लिया, एक और पार्ट मैं आपको करा दूंगा, बाकी पार्ट आपको करने हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से। ये तो बहुत आसान है, आप लोग भी पहचान जाएंगे। अब आप 10th में हैं तो 10th में क्या है, आपको इतनी नॉलेज तो हो जाएगी ना कि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab इस तरीके से खुल जाएगा। इतनी नॉलेज आपको है कि आप फॉर्मूला पहचान सकते हैं। अब हमें खोल देना है x की पावर 2। अब यहाँ करना 2ab, तो ab क्या है हमारा x और 1, तो 1 का कुछ नहीं होगा। अब यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा। इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अभी हो चुका हमारा। इसके बाद में इसकी कर देंगे 2x हो जाएगा, अब माइनस 6 हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे जैसा है ऐसा का ऐसा हमें उतारना है। उसके बाद में जितने भी नंबर हैं बराबर के बाद में वो सारे बराबर से पहले आ जाएंगे। ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अगर कोई कट रहा है तो काट दो, इससे ये कट जाएगा। ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 6 है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल लिख लेते हैं, x की घात 2, और कोई वेरिएबल है नहीं यहाँ पर। यहाँ हमारा आ जाएगा प्लस का 7 बराबर 0। बस इतनी सी इक्वेशन हमारी रह चुकी है ये। और हमें क्या पता करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। जिसकी अधिकतम पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक है। और इक्वेशंस कौन सी होती है, जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए हमारा। तो यहाँ अधिकतम पावर 2 है, ये हमारा सिद्ध हो गया। उसके बाद में इक्वल टू भी है, तो हम इसे कह सकते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस। यस के बाद में हम लिख देंगे इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सिर्फ इतना हमें लिखना है, आगे और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑप्शन हो चुका है, अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो चुका है, चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। तो फोर्थ ऑप्शन दिखने में थोड़ा लंबा है लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान। हमें क्या करना है, जैसे हम पहले करते थे, बीच में मल्टीप्लाई है, ये दोनों दिए हुए ब्रैकेट के अंदर। पहले x का इन दोनों में, फिर 3 का इन दोनों में, उसके बाद में पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर x का इन दोनों में, ये इधर सॉल्व हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले x का 2x में करेंगे तो 2x की पावर 2 हो जाएगा। फिर x का करेंगे 1 में तो यहाँ x आ जाएगा। अब करेंगे 3 का 2x में तो माइनस का यहाँ आ जाएगा 6x। अब माइनस का 3 का करेंगे प्लस के 1 में तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब बराबर के बाद में क्या होगा, x की पावर 2, क्योंकि x के x में करेंगे। फिर x की 5 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5x। अब जितने भी ये हैं सब बराबर के पहले ला सकते हैं हम। 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x की पावर 2 माइनस 5x बराबर 0। ये तो हो चुका हमारा। अब कोई कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो प्लस माइनस कर देंगे, जो भी होगा देखते हैं। ये 2x की पावर 2 है, ये 1x की पावर 2 है, तो हमारा यहाँ इससे ये माइनस हो जाएगा। हमारा बचेगा x की पावर 2, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। माइनस का 6x है, ये माइनस का 5x है, 11 हो जाएगा। 11 में से 1 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 10 माइनस का 10x, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब हमारा नंबर क्या बचेगा कौन से टर्म में, वो सिर्फ 3 बचेगा बराबर 0। तो इतना इसका आंसर आ जाएगा। इसमें हमने किया क्या, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में ये सारे के सारे बराबर के पहले ले आए, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का x की पावर 2 माइनस का 5x। अब क्या होगा, इनमें जो सेम पावर वाले हैं, ध्यान रखना जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि x की पावर 2 यहाँ थी, x की पावर 2 यहाँ थी, तब हमने ये कंपेयर किए। यहाँ सिंगल x है, यहाँ भी सिंगल x है, यहाँ भी सिंगल x है, इसीलिए हमने ये सिंगल x वाले आपस में कंपेयर किए। पावर सेम वाले ही कंपेयर हो सकते हैं। अब ये 11 हो जाएगा, 11 में से 1 चला जाएगा, 10x बचेगा। कॉन्स्टेंट टर्म में हमारा सिर्फ 3 था, इसलिए हमने यहाँ सिर्फ 3 लिख दिया माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 है ना। इसके बाद क्या किया हमने, बराबर 0 कर दिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीमेर्स है। उसके बाद लिख देंगे इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आप लिख देंगे, ये आपका काम है। आपको मैंने फर्स्ट ऑप्शन करके दिखा दिया, फोर्थ ऑप्शन करके दिखा दिया। उसके बाद में एक ऑप्शन और करके दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी के सब आप होमवर्क में करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक और पार्ट करके दिखा देता हूँ। इस पार्ट के बाद बाकी पार्ट मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, बाकी सभी पार्ट आप करेंगे। इस पार्ट को मैं करके दिखाऊंगा। तो इस पार्ट को जरा ध्यान से हम देखें। तो x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab
और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a प्लस बी। इस तरीके से हमारा खुल जाएगा। तो ये तो बहुत आसान था, ये तो आपको याद भी होगा। तो हम इसे इसी तरीके से खोल देंगे, x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 2। अब आगे बढ़ने के लिए हम इसे रफ कर देते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 3 और आगे हम लिखेंगे यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2x। इतना हमारा आ जाएगा। अब ये जो भी बराबर के बाद मैटर है, बराबर के बाद वाला मैटर हम इधर लेके आएंगे अगले स्टेप में। यहाँ हमारा आ जाएगा x की पावर 3, यहाँ हमारा आ जाएगा 8 क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। 3 दूनी 6 प्लस 6x आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 2 जो कि यहाँ पहले से ही है। आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या बढ़ाएंगे, इसको हम इक्वल टू से पहले ले आते हैं। ये हो जाता है 2x की घात 3, ये हो जाता है प्लस का 2x बराबर 0 आ जाएगा। जब बाद में कुछ नहीं है तो 0 आएगा। अब हमें सेम पावर वाले से कंपेयर कर देना है, जैसे कि x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3, तो यहाँ हमारा बच जाएगा माइनस x की पावर 3। अब इसको कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म से ही हमें कंपेयर करना है, तो कॉन्स्टेंट टर्म कोई है नहीं तो इसे बाद में उतारेंगे। पहले हम यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6x का x में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6x की घात 2। 6x का प्लस के 2 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12x, यहाँ 12x आएगा। उसके बाद में प्लस का 2x हमारा यहाँ पर बचा बराबर 0। अब हमारा माइनस का x की घात 3, यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस x की घात 2 क्योंकि x की घात 2 में कोई यहाँ टर्म है नहीं हमारा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस 14x हमारा आ जाएगा बराबर 0। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे अधिकतम पावर कितनी है हमारी, अधिकतम पावर है हमारी x की पावर 3 और जिनकी अधिकतम पावर 2 होती है सिर्फ वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं और जिनकी पावर 2 से अधिक है वो कैसे हो जाएंगे। ये तो क्यूबिक हो गई ना, क्यूबिक हमें चाहिए नहीं तो हम यहाँ लिखते हैं नो, बाकी स्टेटमेंट लिख देंगे। ये हमारी पावर नहीं है, जो भी स्टेटमेंट आपके उसमें लिखवाएं तो सिर्फ इतना ही करना था। पूरी सॉल्यूशन हमें करके दिखानी है। पूरी सॉल्यूशन के बाद में हमें यहाँ पता लग जाएगा यस और नो। आखिर में अगर हमारी पावर 2 होती अधिकतम, उससे ज़्यादा पावर यहाँ ना होती तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। अब ये फिलहाल नहीं है क्योंकि अधिकतम पावर इसकी है 3। तो पहले पार्ट में मैंने आपको 3 ऑप्शन करके दिखाए हैं, बाकी के ऑप्शन आप होमवर्क में करेंगे। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे बोला था, सारे के सारे पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट में आपको बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, वो आप कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट में दिया हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528। हमें क्या करना है, क्षेत्रफल की लंबाई दे रखी है इसने, लंबाई कितनी है, चौड़ाई के 2 गुने के 1 ज़्यादा, चौड़ाई के 2 गुने के 1 ज़्यादा दे रखी है। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, करेंगे आप। हमने क्या किया, लंबाई को x लेट कर लिया, चौड़ाई को कर लिया 2y प्लस 1। बाकी आप करेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिए, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू जो हमारा एरिया दे रखा है वो कर देंगे। उसके बाद में x और y निकाल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीमेज बना देंगे। बहुत आसान है, अब आप कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। हमने लंबाई को x लेट कर लिया और चौड़ाई को क्या बोला है इसने, लंबाई के कितने अधिक है, लंबाई के बराबर के बाद अगर हम लिखते तो इसे कैसे लिखते, लंबाई हमारी है y, x और y। नॉर्मली हमने इसको लेट कर लिया, लंबाई को x और चौड़ाई को लेट कर लिया y, मतलब मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए। अब इसके बाद में इसने शर्त क्या रखी है, शर्त इसने ये रखी है, लंबाई जो है हमारी चौड़ाई के 2 गुने में अगर हम 1 और प्लस कर दें, 2 गुने करने के बाद में 1 और प्लस कर दें तो हमारी लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारी बराबर है ऑलरेडी इतने के, ये और हमने बराबर कर दी, 2 की गुणा करके 1 प्लस कर दिया। तो क्योंकि हमें इक्वेशन बराबर बनानी है, ये हमारे सामने इक्वेशन आई है। एरिया आप लोगों को मालूम ही है एरिया क्या होता है, बाकी आप निकालेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम जो कर रहे हैं सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट को हम समझते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमारे सामने कोई भी 2 लगातार आने वाले नंबर, हिंदी में से बोलेंगे क्रम से है, मतलब लगातार, मान लो जैसे कि 1 आया, उसके बाद में 2 आया, फिर 3 आया, इस तरीके से। तो इसने बोला है कोई भी ऐसे 2 नंबर बताइए जो लगातार आते हों, उन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे 306 आता है, तो वो हमारे कौन से नंबर होंगे। तो फाइंड हमें क्या करना है, इंटीजर नंबर करने हैं। पूरा बढ़िया तरीके से लिखना है, मैं लिख देता हूँ। लेट फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया और सेकंड नंबर हमने मान लिया x प्लस 1। क्योंकि आप भी समझते होंगे पहला नंबर 1 है हमारा, अगर हम 1 में 1 और प्लस कर दें तो 2 हो जाएगा ना, अगला नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से हम x में 1 और प्लस कर दें, मतलब 1 प्लस कर दें तो हमारे दोनों नंबर आ जाएंगे। तो मान लीजिए ये वो 2 नंबर हैं जिनकी गुणा करने के बाद में 306 आता है।
तो है ना, है आसान। तो अब हमें सॉल्यूशन करनी है, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों नंबरों की गुणा करने के बाद में हमारा बराबर आता है 306। ये हमारी इक्वेशन बनानी है हमें, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम करना शुरू कर देते हैं। एक्स की एक्स में करेंगे, एक्स की घात 2 आ जाएगा, एक्स की 1 में करेंगे तो एक्स आ जाएगा, बराबर 306। अब इसे हम बराबर से पहले ले आएंगे, एक्स की घात 2 प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो ये वही इक्वेशन है जिसे हम निकाल रहे थे। देखो कितना ज़्यादा आसान हो गया हमारा, दो नंबर के प्रोडक्ट हो गए हमारे और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकल आई। तो इसी तरीके से होगा हमारा। तो इसका थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी के पार्ट आप करेंगे। तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं फटाफट से। दूसरे क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन भी करते हैं, समझते हैं पहले। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, विल वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। इसमें बोला गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आ चुका है हमारे। तो इसने फिर से दोबारा से क्या बोला है, अगर हम इन दोनों की आयु में गुणा कर दें 3 साल बाद, तो 3 साल बाद की एज में हमें गुणा करनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट एज में गुणा नहीं करनी है, 3 साल बाद की एज में गुणा करनी है। तो जो भी पूछा गया है वही वही बताना है। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बता दिया तो बिल्कुल आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप साफ हमारे समझ में आ रहा है कि जो रोहन है उसकी जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, लेकिन दोनों की एज में अगर हम गुणा करें 3 साल बाद की एज में तो कितना आएगा, 360 आएगा गुणनफल उनका। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो मैंने यहाँ लेट क्या किया, लेट किया मैंने रोहन की एज, रोहन की मदर की एज और आफ्टर 3 ईयर की एज। तो मैंने ये दोनों चीज़ें दोनों की निकाली। तो हम सबसे पहले रोहन की एज को x मान लेंगे और रोहन की मदर की एज को कितना मानेंगे, रोहन से 26 साल बड़ी है, तो हम रोहन की एज में 26 साल को प्लस कर देंगे। है ना आसान। तो ये तो हमारी प्रेजेंट एज हो गई। मान लो हमने x मान लिया और x + 26 मान लिया, ये हमने लेट कर लिया। तो लेट की गई जो चीज़ें हैं, अभी तो हमने लेट की है, उसके बाद में हम सॉल्व भी करेंगे। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसमें। तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इन स्टेपों को फॉलो करते हैं। तो हमने रोहन की एज x निकाली और रोहन की मदर की एज 26 साल ज़्यादा है, तो x में 26 साल प्लस कर दिया। और आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज कितनी हो जाएगी, मैंने पहले भी बोला था, अगर बाद की एज पूछ रहा है, जितनी साल बोला है उतनी साल हमें प्लस कर देनी है दोनों की एजों में, जिसकी भी एज पूछी गई है। इसकी 3 साल बाद की एज 3 प्लस हो जाएगी, इसी तरीके से मदर वाली एज में भी 3 प्लस हो जाएगी। तो ये हमारा 29 हो जाएगा। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, 26 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो x + 29 हो जाएगा। तो रोहन की 3 साल बाद x + 3 होगी और उसकी मदर की होगी x + 29। ये हमारा हो चुका। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 साल बाद, ये 3 साल बाद की एज है, ये प्रेजेंट एज है। तो हमें 3 साल बाद की एज में, दोनों की एजों में अगर हमें गुणा कर दें तो हमारा 360 आ जाएगा। तो मैं इसे लिख देता हूँ, रोहन की एज को गुणा उसकी मदर की एज को बराबर 360 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ऐसा इसने बोला है। ये तो हमने कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी हमें आगे भी सॉल्व करना है। आगे क्या सॉल्व करना है, x की x में गुणा करेंगे, x की घात 2 आ जाएगा, x की 29 में करेंगे तो 29x आ जाएगा, 3 की x में करेंगे तो 3x आ जाएगा, 3 की 29 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 87। उसके बाद में 360 हमारा ज्यों का त्यों हम इसे उतार देंगे जैसा हमें इसमें दिया हुआ है। अब आखिरी स्टेप क्या है हमारा, पहले हम देखते हैं x की पावर 2 वाला भी कोई है, नहीं है, तो हम उतार देते हैं x की घात 2। अब ये सिंगल x है, ये भी सिंगल x है, तो 29 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा प्लस का 32x। ये हमारा क्लियर हो गया। अब ये जो 87 है, ये 87 360 में से माइनस हो जाएगा। तो 87 को हम बराबर के बाद ले जाके माइनस करें, या हम 360 को इधर ही लेकर आते हैं, 87 - 360 बराबर 0। तो आखिरी स्टेप क्या है हमारा, x की घात 2 प्लस 32x, और ये हमारा आएगा माइनस का 273। इस तरीके से हो जाएगा। यही हमें निकालना था। तो ध्यान से सारी चीज़ों को देखना है। ये हमने जो लेट की हैं ये हमारी प्रेजेंट एज है, और इसके बाद में ये तो 3 साल बाद की जो एज हमने निकाली है इसी की गुणा करके 360 आया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और हमें सिर्फ यहीं तक करना है।
हमें यहाँ उनकी एज को एक्चुअल नहीं निकालना है, सिर्फ हमें इक्वेशन में बनाना है। इक्वेशन हमने बना दी, सॉल्यूशन हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो स्पीड पर, डिस्टेंस पर और टाइम पर डिपेंड है। ऐसे क्वेश्चन में पहले करा चुका हूँ, वो आप करेंगे। बाकी के जो पार्ट हमारे बचे हैं वो सभी आप करेंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक जितनी भी एक्सरसाइज हमने की हैं 10th में या 9th में, उन सभी के जो भी पार्ट रह गए होंगे वो मैं उन्हें कभी बनाकर आपको अनलिस्टेड वीडियो की जब भी लिंक चाहिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उनका लिंक भेजूंगा। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज थी। अगली एक्सरसाइज में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में।